हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्क्रीन पे हम बना के रखे हैं। ये 2 वोल्ट का एक सोर्स है, ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, 6 किलो ओम है, ये सिलिकॉन का डायोड है। सिलिकॉन का डायोड लिया गया है, बाकी के पैरामीटर में ये आइडियल की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, और इसका केवल कट इन वोल्टेज सिलिकॉन का 0.7 ही एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज ये आइडियल है। ठीक है, तो क्योंकि इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो है। इस सर्किट में हमें आई फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन है इस सर्किट में हमें आई फाइंड आउट करना है। ये देखिए, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर में जब डिस्कस कर रहे थे हम, तो उसमें बताया गया था कि जब एक डायोड है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों मेथड हम देखते हैं। दोनों मेथड में क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्यों ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं। फर्स्ट मेथड में जनरली हम कह देते हैं कि डायोड को ओपन सर्किट मान लीजिए। तो डायोड को ओपन सर्किट मान लीजिए, ये देखिए हमने डायोड को ओपन सर्किट मान लिया, प्लस माइनस। और यहाँ पे डायोड को ओपन सर्किट मान लिया, ये आपका 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इनिशियल में डायोड को ओपन सर्किट एज्यूम करके चलिए। अभी हमें पता नहीं है कि डायोड ओपन होगा या ऑन हो ऑन होगा। ठीक है, मतलब ऑफ होगा या ऑन होगा। तो सबसे पहले हम ओपन लेके चल रहे हैं, मतलब ऑफ होगा। हम इनिशियल मान लिए कि डायोड हमारा क्या है, ऑफ। ऑफ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब हमारा ये हो जाएगा कि ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है और ये 2 किलो ओम ये 6 किलो ओम रेजिस्टेंस है। तो हमने आपको बताया है कि डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज आप फाइंड आउट करिए और यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करिए। अगर ये वोल्टेज V1 माइनस V2 इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट हो जाएगा तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर ये एंड V1 माइनस V2 इज लेस देन 0.7 हो जाएगा तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये कंडीशन है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, इस सर्किट को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये 2 वोल्ट का है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का वोल्टेज चाहिए। तो ये वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए इसमें अपने मन से कोई भी करंट फ्लो करवा लीजिए। मान लीजिए इसमें करंट आई, कोई भी आई फ्लो कर रही है, इसमें केवीएल लगा दीजिए। देखिए, अभी हमें पता नहीं डायोड ऑन है कि ऑफ है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑफ है। ठीक है, अभी हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। तो अभी हम उसके लिए करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये फाइनल करंट है, इसीलिए इस करंट का नाम हम I1 कह देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इनपुट केवीएल हम लगा रहे हैं। तो देखिए, अगर I1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये 2 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा आपका 8K। पूरे सर्किट में 8 किलो ओम रेजिस्टेंस है, 2 प्लस 6 किलो ओम, तो ये आपका आ जाएगा ये 1 और ये आपका 1 बाई ये 4 आ जाएगा और के। ठीक है, इट मीन्स 0.25 मिली एम्पियर आ जाएगी I1 की वैल्यू। लेकिन देखिए, हमें तो यहाँ का B2 वोल्टेज चाहिए। B2 वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे, देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर B2 वोल्टेज निकालेंगे तो B2 मल्टीप्लाई आप I1 लिखेंगे, ये देखिए, और ये लिखेंगे 6 किलो ओम एंड माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से B2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए तो देखिए कितना आएगा। B2 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आपको पता है 1/4 के ले लीजिए, 1/4 के हो जाएगा और ये आपका 6K है। ठीक है, 6K है, तो 6K है। तो यहाँ से देखिए K से K कैंसिल आउट और ये आपका हो जाएगा 3/2, 3/2 हो गया। इट मीन्स B2 की जो वैल्यू है 1.5 वोल्ट आ रही है, 1.5 वोल्ट आ रही है। ठीक है,
और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अगर मैं B1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये देखिए यहाँ से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो यहाँ से देखिए B1 इक्वल टू -2 -0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इस B1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 वोल्ट। जैसा कि दोस्तों आप देखिए इस क्वेश्चन में B1 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है, एंड B2 की वैल्यू आपके पास कितना है, 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, ठीक है, 1.5 वोल्ट है। अभी मैं आपको बताया कि हमको ये कंडीशन प्रूव करना है कि B1 माइनस B2 इज ग्रेटर देन, अगर 0.7 होगा तब हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा, एंड अदरवाइज ये क्या होगा, ऑफ होगा। अगर फिर हमने बताया आपको कि B1 माइनस B2 अगर लेस देन 0.7 होगा तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने B1 B2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। B1 की वैल्यू 2 वोल्ट है, B2 की वैल्यू 1.5 वोल्ट है और ग्रेटर देन 0.7 होना चाहिए। लेकिन देखिए ये आ जा रही है 0.5 वोल्ट आ जाएगी, 0.5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो आपका डायोड तो ऑन तो नहीं होगा, ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ होगा। तो आपका देखिए केस सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 0.7 0.5 वोल्ट इज लेस देन 0.7 है, तो इसका मतलब हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो इसके बाद आपने अभी ऑफ लेके चले थे लेकिन आपने रियल में प्रूव कर दिया कि डायोड ऑफ है। अब हम फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं। जब डायोड ऑफ होगा तो ये देखिए ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे प्लस माइनस कितने वोल्ट सप्लाई दे रहे हो, 2 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो, और यहाँ पे एक 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 6K हो गया, ये आपका 2K हो गया। और ये देखिए डायोड अब हमें पता चला है कि ऑफ है, लेकिन इनिशियल में जो हमें जूम करके चले थे वो केवल हमारा एजम्पशन था, हमें रियल में पता नहीं था कि डायोड ऑफ होगा या ऑन होगा। तो आप जब तक आप फाइनल डिसीजन न ले ले कि डायोड ऑन है और होगा या ऑफ होगा, तब तक आप करंट की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए अब हमने डिसीजन ले लिया फाइनल कि करेंटली हमने जो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन डी ऑफ होगा, तो डी ऑफ हमने पता चल गया। अब इसके बाद ये करंट कैलकुलेट करना था हमें आई, तो सिंपल इसमें केवीएल लगा दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2K मल्टीप्लाई आई हो जाएगा, ये देखिए -6K और मल्टीप्लाई आपका आई हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई आपके पास 8 आ जाएगी और ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब ये 0.5 मिली एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। ये फाइनल आपका आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को दो मेथड बताया था। एक मेथड तो ये हो गया कि इनिशियल आप ऑफ लेके चले। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड की हम बात करते हैं। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सर्किट दिया था हम सबसे पहले उसको बनाते हैं। यहाँ पे 2 किलो ओम रेजिस्टेंस था और यहाँ पे 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक सप्लाई हमने दिया था प्लस माइनस कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की सप्लाई दिया था और ये इससे कनेक्टेड था। और इसके पैरेलल में एक आपका सिलिकॉन का डायोड था, अदरवाइज ये आइडियल था। अदरवाइज आइडियल का मतलब इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या था, 0 था। ये आपका सिलिकॉन का डायोड हो गया, ये आपका 6 किलो ओम हो गया, ये आपका 2 किलो ओम हो गया। और हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें करंट कैलकुलेट करना है, आई आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब भी एक डायोड ले तो आपके लिए तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि एक बार फर्स्ट मेथड हमने बताया कि डायोड ऑफ लेके चलिए, इस वाले में आप डायोड को ऑन लेके चलिए। क्या लेके चलेंगे, डायोड को ऑन। हम मान लिए कि हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। अभी हमने एज्यूम किया है, ये हमें पता नहीं है, एज्यूम हमने किया है, एज्यूम किया है कि हमारा डायोड क्या है, ऑन है, लेकिन हमें रियलिटी अभी पता नहीं है। रियलिटी तब पता चलेगी। देखिए डायोड ऐसे लगा रहता है, डायोड केवल एक डायरेक्शन में करंट को परमिट करता है, अदर डायरेक्शन में ब्लॉक करता है। तो अगर करंट की वैल्यू, इसमें करंट की वैल्यू ये करंट की वैल्यू आईडी अगर हम पॉजिटिव शो कर दें, इसका मतलब हमारा एजम्पशन ट्रू है, अदरवाइज ये एजम्पशन फॉल्स है।
तो देखिए हम डायोड को ऑन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से देखिए आपका ये डायोड को ऑन करके, ये ऑन करके इसके एकरास की एक बैटरी मैंने बना दिया। और यहाँ से देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये आपका 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे एक इनपुट सप्लाई हम दे रहे थे, 2 वोल्ट की सप्लाई दे रहे थे। क्लियर, ये 2 वोल्ट की सप्लाई दे रहे थे। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ज्यादा दम तो नहीं था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 0.7 वोल्ट हो जाएगा। 0.7 वोल्ट में लेके चला, मैं आपको लोगों को बताया कि अब मैं, मेरा एम है कि इस डायोड में आईडी जो फ्लो हो रही है, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, ये आईडी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तब मेरा क्वेश्चन इसका मतलब सही है, अदरवाइज मतलब मेरा एजम्पशन सही है, अदरवाइज हमें ऑफ होगा। क्लियर, तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया कि इस वाले में हमें मान लीजिए कि इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए केवीएल लगा दीजिए। इस वाले में हम केवीएल लगा रहे हैं, ये देखिए इस वाले में केवीएल लगा दे रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 वोल्ट, ये आ जाएगा 2 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 6K और मल्टीप्लाई I1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, ये आ जाएगा 1.3 वोल्ट और माइनस 6K, I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.3 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 6। ठीक है, अगर इस 6K है तो इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 2.1, फिर इसके बाद 2.1 फोर 2.16 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, I1 की वैल्यू मिल गई हमें। अब ध्यान दीजिए, अगर केवल ऊपर वाले क्लोज पाथ में केवीएल लगा दिया जाए, तो इस वाले की करंट आ जाएगी। इस वाले में करंट हमने इसमें I1 माने हैं, तो इसमें करंट आप I2 मान लीजिए, I2 करंट मान लीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आप हायर से लोअर जा रहे हैं, लिख रहे हैं -0.7, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो लिखेंगे I2 मल्टीप्लाई आपका 2K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.7 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2K आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, 0. सॉरी, ये 4 नहीं जाएगा, ये फिर इसके बाद ये हो जाएगा 0.3, फिर एक बचा, 3.5 मिली एम्पियर आ जाएगा, ये आ जाएगी करंट I2। अब देखिए हमें तो आईडी पता करना है, आईडी ही बताएगा कि डायोड ऑन है कि ऑफ है। अभी जो हमने निकाला है ये ऐसे ही डेटा है, अभी हम केवल हमें ये प्रूव करना है कि डायोड ऑन है कि ऑफ है। ये जब हमें ये पता चल जाएगा डायोड ऑन है या ऑफ है, तभी हमारा जो फाइनल आंसर है, जो 6 ओम के अक्रॉस करंट होगी, वो फाइनल आंसर है। अभी हमें पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका, या यहाँ पे देखिए किसी भी इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ, तो केसीएल कहता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से देखिए आईडी, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू किसके इक्वल है, I1 के। आईडी की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना है, तो रहने दो। और ये हो जाएगा I1 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, I2। I1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, I1 की वैल्यू 2.16 मिली एम्पियर है, और माइनस I2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 0.35 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आईडी की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो देखिए नेगेटिव में आएगा, कुछ भी आए जो भी आए नेगेटिव में आएगा। मेरा एम केवल ये प्रूव करना है कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर मैं ये डिसीजन ले लूंगा कि मेरा डायोड ऑफ होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब डायोड, हमारा जो एजम्पशन था वो करेक्ट था। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट है, क्योंकि आईडी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब आईडी की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा।
अब हमने डिसीजन लिया कि हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। तो अब हमें पता चल गया कि डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। जब डायोड ऑफ हो गया, अगर अब हमें पता चल गया कि डायोड ऑफ होगा, तो फिर से इसके बाद सर्किट बनाइए। ये देखिए, ये आपका 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, और इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे एक +-2 वोल्ट की सप्लाई हमने दिया था, और यहाँ पे डायोड को हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, क्योंकि हमें ये डिसीजन पता चल गया कि डायोड क्या हमारा ऑफ है, और ये 6 किलो ओम है। अब इसमें जो हमें फाइनल आंसर निकालना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस करंट को वैल्यू को हमने आई ले लिया, तो आई करंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल केवीएल लगा दीजिए, या 2 वोल्ट दिया है डिवाइड बाई आपका 8 किलो ओम दिया है, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आई की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1.4 के, और ये आ जाएगा 0.25 मिली एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।